टिकट बंटवारा हुआ, गए तो सीधे डिमांड होने लगा। जयचंद ने क्या किया, सामाजिक न्याय तो खत्म हो गया, लालू जी का सामाजिक न्याय बचा कहाँ? जयचंद सब कब्जा कर लिया। उसी का भुक्तभोगी हम भी हैं, उसी परिवार से आए। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? जो भाई का नहीं हुआ जनता का कैसे हो सकता है? जो भाई का नहीं हुआ, हमेशा हम आशीर्वाद दिए, हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन कृष्ण को ठग लिया। जयचंदवा सब मिल गया, दुर्योधन सब मिल गया। कृष्ण भगवान क्या किए? 5 ग्राम मांगने गए थे पांडवों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम राज कमल है और आप नवादा टुडे देख रहे हैं। शुक्रवार को सिरदला में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप ने अपने परिवार और पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजद में 5 जयचंद हैं जो मुझे पार्टी और परिवार से बेदखल किए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा है जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने। विधानसभा के सभी युवा, नौजवान, माताएं, बहनें, सभी लोगों को मैं अपने जनशक्ति जनता दल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देने का काम करता हूं और साथ ही साथ इस धरती को भी नमन करता हूं और अपने जनशक्ति जनता दल के भावी उम्मीदवार प्रकाश वीर जी को हमने यहाँ का आपकी सेवा के लिए यहाँ पे भेजने का काम किया और साथ ही साथ आप बड़ी वैसे भी फोटो आ जाएगा। यहाँ पे सभी सम्मानित यहाँ विनोद यादव जी, विक्रम यादव जी, अलगदेव जी, मदन जी, राकेश जी, सभी सम्मानित यहाँ मंच पे। और लोग का नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि आगे का कार्यक्रम में हमको जाना है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको पता है ना कि क्या करना है? पता है कि नहीं पता है क्या करना है? क्रमांक संख्या 8 के सामने ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड शिक्षा का प्रतीक है। 8 ही नंबर तो बोल रहे हैं। 7 नंबर, अच्छा 7 नंबर। फिर उधर कंफ्यूजन में तुम लोग, हम सही बोल रहे हैं। 8 नंबर। अब मेरा भी 8 नंबर था वैशाली में। कल पोल हुआ पहला चरण का, अब ये दूसरा चरण का है। जो 8वें नंबर पे है वो देवकी का पुत्र कृष्ण है। तो 8वें नंबर पे फ्लाइंग के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए हम लोग को, आप लोग सब एकजुट होकर के जो 11 तारीख को रणभूमि में आप लोग को बूथ पे जाना होगा और अपना मत दे करके जो भावी प्रत्याशी प्रकाश वीर जी हैं उनको विजयी बना करके सदन की ओर भेजने का काम करना होगा। शुरू से रहे, पिछले दल में भी रहे, आरजेडी में रहे ये, लेकिन वहां क्या होता है कि जो बड़ा आदमी है, जो पूंजीपति है, उसका बोलबाला ज्यादा होता है। जो गरीब आदमी है, जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, जो सही में सामाजिक न्याय का स्थापना करना है,
सामाजिक न्याय का मतलब क्या था? सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। ये सामाजिक न्याय है। लोहिया जी की विचारधारा, कर्पूरी जी की विचारधारा, जननायक जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा, उसको लेकर के और लालू जी की जो विचारधारा थी उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन कुछ 5 जयचंदों ने हमें संगठन से, परिवार से, हर एक तरीके से बेदखल करने का काम किया। अब आप हमारे मालिक हैं, जनता हमारी भगवान है, हम आपके सेवक हैं। जब भी हम विचलित हुए अपने जनता के बीच में चले गए, उमर के हमारे पास ताकत आया। हमारे पिता ने कहा कि जब भी तुम विचलित हो, जब भी तुम हताश हो, जब भी तुम परेशान हो, तो अपने मालिकों के बीच में चले जाना। तो आज हम अपने मालिक के बीच में हैं, अपने भावी प्रत्याशी प्रकाश वीर जी को लेकर के। तो क्या हम उपेक्षा रखें कि आप 8 के सामने क्रमांक संख्या जो 8 है, हम जान रहे हैं कि यहाँ भी बहुत सारा बहरूपिया घूम रहा है, हमारी सभाओं को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। जितना हरा पार्टी वाला है, इस सब जगह घूम घूम करके हम बता देना चाहते हैं। दुश्मन बोला कि पीला और हरा का मतलब क्या होता है, तो पीला का मतलब हो गया कृष्ण भगवान का पीताम्बरी का कलर, ये धर्म का कलर है। बोला कि धर्म और राजनीति को कैसे आप लेकर के चलेंगे? हम बोले कि जब हमारा धर्म रहेगा, बचा रहेगा, तो ही हम राजनीति कर सकते हैं। लोकतंत्र में सबको अपना हक है, सबको अपना बात रखने का हक है। तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि जब जनशक्ति जनता दल का चबिया तो हमारा ही पास आएगा। बिहार हम लोगों ने कैंडिडेट जनशक्ति जनता दल ने उतारने का काम किया है, केवल और केवल। और प्रकाश वीर जी पहले आरजेडी के विधायक हमारे साथ थे। फिर क्या हुआ, पॉलिटिक्स में बहुत तरीके का चीज होता है, उतार चढ़ाव राजनीति में आता है। जब आदमी आगे बढ़ रहा होता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसको पैर खींचने वाला उसका अपना आदमी होता है। हम ये भी बता देते हैं कि राजा जो होता है, आंख से अंधा, कान का बहिरा, मुंह का गूंगा होता है, उसको बताने वाले उसके सलाहकार होते हैं। जब चाटुकार सलाहकार इर्द गिर्द मंडराए तो ऐसे राजा का पतन हो जाता है, बुद्धि और विवेक का नाश हो जाता है। इसीलिए आप लोग को कहा जा रहा है कि एकजुट होकर के 8 नंबर के सामने ब्लैक बोर्ड पे बटन दबाना है कि नहीं दबाना है? हाथ उठाइए। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, वो ब्लैक बोर्ड पे कितना लोग पढ़ाई किया? हाथ उठाइए। तो हाथ उठाइए, कितना लोग पढ़ाई किया? यहाँ मीडिया के लोग नहीं उठा रहे, यानी पढ़ाई नहीं किया। सब लोग पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हैं ना जी, शिक्षा लिए हैं। मीडिया के लोग मास कॉम किए होंगे, तो वहाँ पे जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे। मोदी जी पढ़े होंगे, गुरुकुल में या पाठशाला में पढ़ेंगे तो वहाँ भी ब्लैक बोर्ड मिला होगा। तो मोदी जी भी तो पढ़ के यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आए हैं। कोई भी देश का नेता हुआ सब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा है। तो ब्लैक बोर्ड जो है शिक्षा का है, शिक्षा का प्रतीक। और शिक्षा की स्थिति बिहार में चरमराया हुआ। स्कूल में देख लीजिए, टीचर बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, और टीचर है कि लावाला पूरा खैली बना रहा है। बनाने में मस्त है वो। क्योंकि शिक्षा जो है ग्राफ गिर चुका है। और यहाँ 5 साल में, और यहाँ पे आप देख लीजिए, और जगह आप देख लीजिए। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बता देते हैं कि हम वैशाली के महुआ में, जब वहाँ के विधायक कम उम्र में जब हम चुने गए थे, तो वहाँ के लोगों से हमने वादा किया था कि महुआ में हम मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे। हम और कम उम्र में हम स्वास्थ्य मंत्री बने।
और हमने कैबिनेट में ये फैसला लिया कि हमने तो जनता से वादा कर दिया था विधायक बनने से पहले कि मेडिकल कॉलेज हम बना के देंगे। स्टेट में हमने वादा पूरा किया, मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। बहुत सारे नेता लोग आते हैं, लंबा चौड़ा वादा करते हैं कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, लेकिन जब सरकार बन जाती है, चुनाव जीत जाते हैं और तो उसके बाद वादा को पूरा नहीं करते। और यहाँ पे रजौली में अनुमंडल अस्पताल बनाने का काम होगा। ये अनुमंडल अस्पताल जो है, जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने बनाने का काम किया था। और यहाँ पे जब ये जीतने का काम करेंगे, देखिए जो आदमी पैसा के पीछे भागा वो बर्बाद हुआ। ये बात सही है कि नहीं? आप लोग इससे कितने लोग सहमत है? आप जाइए तो टिकट बंटवारा हुआ, गए तो सीधे डिमांड होने लगा। जयचंद क्या किया? सामाजिक न्याय तो खत्म हो गया, लालू जी का सामाजिक न्याय बचा कहाँ? जयचंद सब कब्जा कर लिया। उसी के भुक्तभोगी हम भी हैं, उसी परिवार से आए। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? जो भाई का नहीं हुआ वो जनता का कैसे हो सकता है? तो भाई का नहीं हुआ, हमेशा हम आशीर्वाद दिए। हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन कृष्ण को ठग लिया। जयचंदवा से मिल गया, दुर्योधन से मिल गया। कृष्ण भगवान क्या किए? 5 ग्राम मांगने गए थे पांडवों के लिए हस्तिनापुर। क्या हुआ? सभाओं में दुर्योधन बोला कि इस ग्वाले को बांध दो, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो हम विराट रूप दिखाए ना, हेलीकॉप्टर उतारे यहाँ, अब दिखाए अपना ताकत। जनता आया, एकजुट हुआ, हमको बोला अरे उसका सभा में भीड़े नहीं है, ई नहीं है। तो जलने लगा सब। जो जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा, जो गरीब गुरबा का बात करेगा, उसको ये लोग शुरू से ये रिवाज रहा है, ये उन लोगों का स्ट्रैटेजी रहा है कि इसको दबा दो, दबा करके रखने का काम किया। क्या किया? हर एक जगह जब जाते थे, हम जाना है आगे खा के, वैसे तुम यहाँ खड़ा हो गए।